अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप आयर की न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं कायनात मीर। आयर के स्पेशल वीलॉग के साथ मैं हाजिर हूं। नाज़रीन, इमरान रियाज खान ने अपने वीलॉग में बताया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों के हवाले से अहम फैसला आने को है। उन्होंने एहतसाम कियानी की तहरीर के हवाले से बताते हुए ये कहा कि हुआ ये था कि 2 मई को पहली समाअत की थी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने, क्योंकि हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं ना, उनके ट्रिब्यूनल्स बन जाते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो मामला सेटल नहीं होते वो पटिशन्स हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल में आ जाती हैं। फिर वहाँ पे फैसला करते हैं जज साहब कि ये सीट किसने जीती है और यहाँ पे धांधली हुई या नहीं हुई और 2 नंबरी क्या हुई है। तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास जब ये सारी सिचुएशन पहुँची तो उन्होंने जी सबको तलब कर लिया, नोटिस जारी कर दिए कामयाब उम्मीदवारों को, क्योंकि नून लीग के उम्मीदवार 50-50, 60-60 हज़ार की लीड से हारे हुए थे और जाली फॉर्म 47 के ऊपर ये इलेक्शन जीते हुए थे। लिहाजा इनको बुलवा लिया गया। अदालत ने बुलाया तो उनके तोते उड़ गए और साथ में अदालत ने ना सिर्फ नून लीग के उम्मीदवारों को बुलाया बल्कि आरओज़ को भी बुला लिया, रिटर्निंग अफसरान को, और उन्हें कहा कि अगली पेशी के ऊपर आप असली फॉर्म 45 लेकर आएंगे, सारे ना सिर्फ लेकर आएंगे बल्कि साथ आप बयान हल्फी भी लेकर आएंगे, और अगर किसी ने झूठ बोला या गलत बयानी की तो वो जेल जाएगा। इस तरह उस वक्त माहौल गर्म हो गया था। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने फौरी तौर पर एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जिसके तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है, जो कि जज साहब पे मुश्तमिल था, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब पे, उन्होंने कहा जी सर्विंग जज के बजाय जो है ना वो रिटायर्ड जज भी इस पे लगाए जा सकते हैं। और फिर नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों ने 6 जून को इलेक्शन कमीशन में ट्रिब्यूनल तब्दील करने की दरखास्तें दायर कर दी और 4 ही दिन में इलेक्शन कमीशन ने फैसला करते हुए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का ट्रिब्यूनल फारिग करके तो कहीं और शिफ्ट कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये ऑर्डिनेंस चैलेंज हो गया और फिर इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का फैसला कल अदम करार देने की दरखास्तें भी दायर हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आबिर फारूक साहब ने पहली समाअत में तो इलेक्शन कमीशन की चंगी जो है वो इज्जत अफजाई की और पहली 3 समाअतों में लगातार वो ये कहते रहे कि ट्रिब्यूनल तब्दीली का फैसला गैर कानूनी है, ये बरकरार नहीं रह सकता, और रिटायर्ड जज के नए ट्रिब्यूनल को इलेक्शन पटिशन मुंतकिल करने का कमीशन का ऑर्डर उन्होंने मुअत्तल कर दिया। लेकिन केस का जल्दी फैसला नहीं हुआ बल्कि समाअतें चलती रही और तब तक ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में पेश करके एक एक्ट बना दिया गया। यानी आबिर फारूक साहब की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने इस मामले को इतना लंबा किया कि वो जो ऑर्डिनेंस सदर ने पेश किया हुआ था, लेकर आए हुए थे, उन्होंने पार्लियामेंट के जरिए से उसका एक एक्ट बना दिया, उसकी जो सिचुएशन है वो तब्दील कर दी। अच्छा, अब हुआ ये कि उस कानून साजी के खिलाफ भी दरखास्तें दायर हो गई। इस दौरान जजेस की 2 महीने की छुट्टियां आ गई। आमिर फारूक साहब ने मौसम गर्मा की 1 हफ्ते की छुट्टी पर जाने से पहले 11 जुलाई को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को यह कहते हुए रोक दिया कि बस चंद दिन की तो बात है, 1 हफ्ते की जो है छुट्टी है, उसके बाद मैं रोजाना की बुनियाद पे समाअत करूंगा और 4-5 समाअतों में केस निपटा देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसको इतना लंबा लटकाया गया है सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम लीग नून की इस्लामाबाद की 3 सीटें बच सके। और ये 3 सीटें बचाने का मकसद क्या था इस्लामाबाद की? मकसद ये था कि जब भी आईनी तरमीम की जाए तो ये 3 सीटें मुस्लिम लीग नून के काम आए। मेरी आप बात समझे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब बहुत करीब पहुंच गए थे। उन्होंने नून लीग की ये 3 सीटें उड़ा देनी थी, या तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौरन मिल जानी थी या यहां पे दोबारा इलेक्शन हो जाना था। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो इसलिए कि ये सीटें मुस्लिम लीग नून के पास रहे, ये केस लमक गया और इतना ज्यादा लटक गया कि 50 दिन तक भी वो फैसला नहीं सुनाया गया जो 1 या 2 दिन में आना था। तो अब ये फैसला आज सुनाया जाएगा। आमिर फारूक साहब हो सकता है फैसला जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ट्रिब्यूनल के हक में दे दें। अगर उनके हक में देंगे तो वो फिर 1-1.5 हफ्ते के अंदर सीटें उड़ा देंगे ये वाली। लेकिन अगर उनके खिलाफ ये फैसला आ गया तो फिर अपील में चले जाएंगे बाकी लोग, दूसरी पार्टी। नाज़रीन, उसके बाद उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में सबसे ज्यादा जो खबर तवज्जो का मरकज बनी हुई है वो ये है कि पाकिस्तान के आइंदा चीफ जस्टिस कौन होंगे। क्या काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन मिलेगी या नया चीफ जस्टिस आएगा? इस वक्त इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में ये खबर आग की तरह फैली हुई है। निसार चीमा साहब का ताल्लुक नून लीग से, वो क्या कह रहे हैं जरा सुन लें, आपको आइडिया हो जाएगा। उन्होंने कहा बदकिस्मती से जो तरमीम की जा रही थी, इनका मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी हो जो हमारे हक में हो, चीफ जस्टिस हमारी मर्जी का हो, इलेक्शन कमीशन भी ऐसा हो जो हमारे हक में हो। ये जनाब सूरत हाल है। अच्छा, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और अपोजिशन ने
एक और प्रपोजल सामने रख दिया। उन्होंने कहा ठीक है जी, हुकूमत का हक है कि वो आईनी तरमीम करवाए मुल्क में। अगर वो आईनी तरमीम के लिए कंसेंसस पैदा करना चाहते हैं और अगर पाकिस्तान का कोई भला हो रहा है आईनी तरमीम से, तो हम इसका हिस्सा बन जाएंगे, अपोजिशन ने कहा। लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी और ये बड़ी टेक्निकल शर्त है। उन्होंने कहा जी आईनी तरमीम करने से पहले हुकूमत करे ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन जारी कर दें, तो फिर हम आपके साथ इस शर्त की बुनियाद पे इसको आप पूरा करें। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी करें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, फिर हम आपके साथ मुज़ाकरात कर लेते हैं। एक और आदम नज़ीर तारड़ साहब ने स्टेटमेंट दिया, क्योंकि वो सफाई दे रहे थे, वकला के आगे बार्स आ गई थी वहां पे। तो उन्होंने कहा मौजूदा आइन के मुताबिक, ये बहुत बारीक बात है, मौजूदा आइन के मुताबिक जो अभी तक आइन है, यानी तरमीम नहीं हुई अभी, तरमीम से पहले अभी तक जो आइन है उसके मुताबिक 25 अक्टूबर तक चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा हैं, 26 अक्टूबर से जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाएंगे। दबाव बहुत था उनके ऊपर, बहुत सारे लोग बहुत सारे सवालात कर रहे थे, लेकिन टेक्निकली उन्होंने कहा जी कि ठीक है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जरूर आएंगे, लेकिन मौजूदा आइन के मुताबिक जो इस वक्त पाकिस्तान में आईने पाकिस्तान है। इमरान खान साहब के हवाले से, अच्छा ये चीज़ें तो यहाँ पे हम रोक लेते हैं क्योंकि ये चल रहा है मामला, अभी ये चलता ही रहेगा, इसको हम रिपोर्ट करते रहेंगे जब तक कादी फायद ईसा साहब अपने घर नहीं चले जाते और उनकी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने के बाद वो रिटायर नहीं हो जाते। नाज़रीन, उसके बाद इमरान रियाज ने एमनेस्टी इंटरनेशनल का इमरान खान के हवाले से एक स्टेटमेंट बताते हुए कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इमरान खान को फौरी रिहा करने का कहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना था कि इमरान खान को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया, उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है और उनको साबिक वजीर आजम वाली सहूलियात तक भी जेल में फराहम नहीं की जा रही है। ये किसी भी साबिक वजीर आजम के साथ सख्त जाती है, क्योंकि वो मुल्क के सबसे बड़े और मकबूल लीडर हैं। उनके साथ ये सलूक किया जाना इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। बहरहाल ये इमरान खान के लिए आलमी प्लेटफॉर्म पर एक बड़े पैमाने पर आवाज उठाई गई है। अब देखना होगा कि क्या पाकिस्तानी सियासत पर एमनेस्टी इंटरनेशनल के इस बयान का कोई असर होता है या नहीं। नाज़रीन, इसके बाद इमरान रियाज ने बताया, अलीमा खान साहिबा ने अपने भाई के हवाले से कुछ बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो स्टेटमेंट जानना भी आपके लिए ज़रूरी है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। अलीमा खान साहबा ने कहा कि इमरान खान को बच्चों से बात नहीं करवाई जाती, ये इमरान खान का हक बनता है। उनका ख्याल है इमरान खान ऐसे टूट जाएगा। पिछले 1 साल से इमरान खान नहीं टूट रहा और आगे भी नहीं टूटेगा। इमरान खान कहते हैं कि ये वक्त अल्लाह ताला ने मुझे तोहफे के तौर पर दिया है, मैं 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करूँगा। मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, हिकमत अमली बना रहा हूँ, स्ट्रेटजी बना रहा हूँ कि बाद में मुझे क्या करना है। ये अलीमा खान साहिबा ने कहा। अब इसके अलावा आप गौर करें तो जेल में से जो खबर आई थी वो ये थी कि इमरान खान साहब को 250 से ज़्यादा किताबें फराहम की गई हैं। यानी इमरान खान साहब ने एक भंडार है इल्म का जिसको वो पढ़ रहे हैं, किताबों को पढ़ रहे हैं, और जो किताबें उनको मुहैया की गई हैं उनमें से मैंने कुछ किताबों के नाम पता किए हैं। तो ये बड़ी शानदार किताबें हैं, दुनिया के अंदर बेहतरीन बिकने वाली किताबें हैं और ये नॉलेज का भंडार है जो इमरान खान साहब किताबें पढ़ रहे हैं। ना सिर्फ वो किताबें पढ़ रहे हैं, कुरान पाक भी पढ़ रहे हैं, अहादीस भी पढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल में वो अपना ज़्यादा वक्त अपनी जिस्मानी फिटनेस और अपने आप को तैयार करने में गुजार रहे हैं कि आने वाले वक्त में उन्होंने पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जाना है और पाकिस्तानियों को किस तरफ उन्होंने तरगीब देनी है। तो इमरान खान साहब के लिए ये वक्त बजाय उन्होंने ज़ाया किया नवाज शरीफ की तरह या जरदारी साहब की तरह, या वो अस्पताल में पड़े रहे, उन्होंने इस टाइम को यूटिलाइज किया और इस पूरे साल के ऐसा लगता है कि एक एक मिनट को इमरान खान साहब ने अपनी तैयारी में इस्तेमाल किया है। नाज़रीन, इमरान रियाज ने वकला के हवाले से खबर देते हुए बताया कि जो वकला जिन्होंने दरखास्त दायर की हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जनाब ये जो आईनी तरमीम आ रही है ना, इसके ऊपर इसको लगाएं। अब इसमें एक और दरखास्त दायर कर दी गई है और कादी फायद ईसा साहब ने, आपको याद है एक दिन कहा था कि क्या तरीके इंसाफ को तरीक़ाकार नहीं आता, आप लोग सीनियर वकला नहीं है कि आप जल्दी सुनवाई की एक दरखास्त डाल दें तो जल्दी सुनवाई हो जाएगी। तो फिर डाल दी है जनाब जल्दी सुनवाई की एक दरखास्त कि इसको कमेटी के अंदर लाया जाए। ये जो जजेस कमेटी है जो बेंच तश्कील देती है, इसमें 3 जजेस हैं, एक कादी फायद ईसा, एक जस्टिस मंसूर अली शाह और एक जस्टिस मुनीब अख्तर। ये 3 जजेस बैठेंगे और बैठकर फैसला करेंगे कौन सा बेंच बनाना है। जो फैसला 2 जजेस कर लेंगे वो हतमी हो जाएगा। अगर तीनों ने वही फैसला किया तो कंसेंसस हो जाएगा। बहरहाल एक बेंच बनेगा जिसके अंदर ये मामला जाएगा आईनी तरमीम वाला। आईनी तरमीम वाला मामला जब एक बेंच के सामने जाएगा तो पता चलेगा कि बेंच क्या कहता है, और ये केस अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगेगा तो फिर आईनी तरमीम करना उतना आसान नहीं होगा। क्योंकि देखें वकला तंजीमों ने तो अपना फैसला सुना लिया,
ऐसा लगता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो अब पाकिस्तान के वकला की अक्सरियत की ज़िद बन गए हैं। तो अब वकला और उनकी तंजीमें बड़ा खुलकर ये कह रही हैं कि जी हमें 26 अक्टूबर से हमारे चीफ जस्टिस जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, हमें कोई और हल काबिल कबूल नहीं है। ये 5 जजेस वाला और 3 जजेस वाला ड्रामा हम इस मुल्क में नहीं होने देंगे। अब ये कहा जा रहा है जी 3 जजेस लाए जाएंगे, क्योंकि देखें ये तासुर बना हुआ है कि पाकिस्तान के इदारों को, एस्टेब्लिशमेंट को और मौजूदा हुकूमत को जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की ज़रूरत नहीं है, और वो ये चाहते हैं कि ये 2 जजेस घर चले जाएं और इनके नीचे से जो है कोई जज बना दिया जाए, तीसरा चौथा पांचवा कोई भी जज बना दिया जाए। तो वकला ऐसा होने नहीं देंगे। वो ये कह रहे हैं जी आईनी नुक्ता नज़र से जो चीज़ें चल रही हैं हमने ऐसे ही करना है, हमने अपनी अदालत को मजाक नहीं बनाना। देखें ना, अगर 5 बंदों में से चुना जाएगा तो जो 5 सीनियर लोग हुआ करेंगे वो हर वक्त इसी चक्कर में रहेंगे, हुकूमत को खुश रखो, जो हुकूमत कहती है वो करो, हुकूमती वज़रा को खुश रखो, जो कमेटी है उसको खुश रखो, वज़ीर आज़म को खुश रखो। जितना इनको खुश करेंगे उतने ज़्यादा हमारे इम्कानात होंगे, सियासी लोगों को खुश करने के बाद हमारे ज़्यादा इम्कानात होंगे हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएं। ये तो पाकिस्तान में मजाक बन जाएगा। तो जो सीनियरिटी का तरीका है वो बेहतरीन तरीका है वकला के मुताबिक। बहरहाल उन्होंने अपनी जिद बना लिया मंसूर अली शाह साहब को कि मंसूर अली शाह साहब ही होंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और भी मेरे ख्याल में ना पाकिस्तान में जिन लोगों ने ये सारी साजिश की है उन्होंने मंसूर अली शाह साहब को सही तरह स्टडी नहीं किया। जो लोग उनके साथ काम करते रहे ना, या जिन लोगों ने उन्हें काम करते हुए देखा है, वो जितने प्रोफेशनल आदमी हैं इनको आइडिया ही नहीं है। और उनकी जितनी बड़ी मकबूलियत है जुडिशरी में, इसका भी किसी को आइडिया नहीं है। एक पहाड़ है जिसको ये अपनी जगह से हिलाना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये हिला पाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अगर इन्होंने हिलाने की या छेड़ने की कोशिश की, अभी इन्होंने करके देख ली है, ये दोबारा करके देख लें, ये दोबारा करने के बाद फिर करके देख लें। इनको हर दफ़ा मुंह की खानी पड़ेगी। और उल्टा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिस चट्टान को आप तोड़ते हैं वो आपके ऊपर ही गिर जाती है। तो मंसूर अली शाह साहब का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। बहरहाल ये हुकूमत अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेगी। और इस वक्त हुकूमत के कैंपों में एक खलबली मची हुई है और एस्टेब्लिशमेंट में भी कि मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ जिस किस्म की साजिश हो चुकी है या जो कुछ किया जा चुका है, अब अगर वो वाकई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं तो उन्हें कैसे आराम किया जाए, उन्हें कैसे यकीन दिलाया जाए कि हमारा जनाब आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितना मैंने उनकी शख्सियत को समझा लोगों से बात करके, मुझे ये समझ आई कि वो बदला लेने वाले आदमी भी नहीं है। यानी जैसा आपने कादी फ़ायद ईसा साहब के बारे में देखा, जैसे उनकी अहलिया बोल रही थी एक इंटरव्यू में, वो ऐसा लगता था कि उन्हें बदला लेना है, वो बहुत गुस्से में है। कादी फ़ायद ईसा साहब ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया, वो कोर्ट रिपोर्टर्स बताते हैं कि उनके चेहरे के तासुरात ही बिगड़ जाते हैं जब इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला आता है। तो ऐसी सूरत हाल में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बारे में ये मशहूर है कि वो बहुत ही प्रोफेशनल है और वो कभी भी किसी ऐसी चीज़ को अपने काम के दौरान जो है वो बीच में नहीं आने देंगे। उम्मीद तो यही की जा रही है कि ऐसा ही होना चाहिए। प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ ही पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा। नाज़रीन, अब ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल सकेगा कि क्या मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे या काजी फ़ायद ईसा को एक्सटेंशन मिलेगी। लेकिन अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज़ और अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।